रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि भैया आपके पास एक वेक्टर है, एक सिंगल वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम 2, 3, 4 जितने भी वेक्टर है ना उसके अंदर रिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि स्प्लिट अप कर सकते हैं। व्हेन ए वेक्टर स्प्लिट इन 2 or more vectors and the resultant of these two vector is a single vector, ठीक है। When a vector is splits up into 2 or more vectors, split up into 2 or more vectors, when a vector is split up into 2 or more vectors, एक वेक्टर को हम क्या कर दें, स्प्लिट अप कर दें 2 or more vectors के अंदर। मान लीजिए एक वेक्टर R है, इसको A वेक्टर और B वेक्टर के अंदर हमने स्प्लिट कर दिया, A और B वेक्टर के अंदर स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज ऑल्सो ए सिंगल वेक्टर, ठीक है। एंड resultant of these vectors gives a single vector। इन दोनों का 2 में 3 में करते हैं, इनका रिजल्टेंट क्या देता है, एक सिंगल वेक्टर देता है, विच इज द सेम इफेक्ट ऑफ आर, ठीक है। आर का सेम होगा। एंड दीज स्प्लिट अप वेक्टर्स, ये जो स्प्लिट अप हुए हैं, स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर वेक्टर्स, ये स्प्लिट अप वेक्टर्स हैं। स्प्लिट अप वेक्टर्स जो स्प्लिट हुए हैं, वेक्टर्स इज नोन एज इनको कहते हैं स्प्लिट अप वेक्टर्स को क्या कहते हैं भाई, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर के कंपोनेंट होंगे ए एंड बी। इसका मतलब क्या है, आर को हमने स्प्लिट कर दिया, आर वेक्टर इज स्प्लिट इनटू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, स्प्लिट कर दिया। ए एंड बी क्या हो गए, ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ आर। ये क्या है, आर के कंपोनेंट होंगे। बात समझ में आ गई। जैसे कि इनको रिजोल्व वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनको सेम ऑर्डर में लाते हैं, इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर इज ए सिंगल वेक्टर। यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपके पास ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट, ठीक है भाई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है, जैसे आपने रेक्टेंगल देखा है, इसमें 2 साइड होती हैं, एक तो ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। दोनों इसकी साइड एक दूसरे से राइट एंगल पर होती है। तो इस तरह से ये जो कंपोनेंट होंगे, ये आपके कंपोनेंट होंगे एक वेक्टर के, ये एक दूसरे से राइट एंगल के ऊपर होंगे, ठीक है। When R is splits up into 2 components, splits up into 2 components and 2 components मान लीजिए क्या होंगे, ये 2 components क्या होंगे, Rx and Ry, 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है भाई। ये स्प्लिट अप है ना, ठीक है। 2 वेक्टर्स के अंदर, 2 कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट अप हो गया, एक Rx हो गया x एक्सिस के लोग, एक y एक्सिस के लोग। इसके अंदर एक कंडीशन और होगी कि भाई Rx जो होगा वो परपेंडिकुलर टू Ry होगा। यही तो बात है, यही तो एक मेन कंडीशन है जो इनको सेपरेट करती है।
क्या है भाई, आर एक्स एंड आर वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। कंसीडर ए वेक्टर ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, कोई भी आर वेक्टर है, इट मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इट मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब इसको हमें दो कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना है, तो क्या करेंगे, एक तो ये कंपोनेंट हो गया, ये तो हो गया इसका आर एक्स कंपोनेंट, और ये आर वाई कंपोनेंट हो गया यहां तक। तो ये कहता है कि आर एक्स एंड आर वाई में स्प्लिट अप हुआ है ना, तो आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स 90 डिग्री पर है, तो आर एक्स एंड आर वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ आर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर। बात समझ में आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये आर एक्स है भाई, आर वाई ऐसे होता है ना कोऑर्डिनेट। मान लो कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, एक बार मैंने जिक्र किया था कार्टेशियन फॉर्म का, तो क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इनके डायरेक्शन लिख सकते हैं। या आपको ये भी बताया था कि भाई आर एक्स आई कैप इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर, आर एक्स वेक्टर, और आर वाई जे कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वाई वेक्टर। तो आपका आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई हो जाएगा। अब कहोगे, आप कहोगे सर आप तो ये ही करवाते जा रहे हो, इधर ही घुमा रहे हो, ये बातें तो हमें पता है। अब देखिए भाई, इन कंपोनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे हम, चाहोगे ना आप भी कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे भाई, पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे पीएम। ठीक है, ड्रा पीएम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड पीएन परपेंडिकुलर टू ओ वाई। ये पीएन परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ओ वाई के ऊपर, ओ वाई के ऊपर पीएन परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा तो फिर आपको आ भी जाएगा। अब देखिए, हम आर एक्स और आई आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये आपका आर एक्स हो गया, ये वेक्टर आपका आर वाई हो गया। ठीक है, तो भाई इसमें जाओ, इन ट्राइंगल ओ एम पी, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ एम की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है भाई, ओपी। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख देते हैं, और जिसकी गिवन है वो नीचे रख देते हैं। फोटोकॉपी बाद में कर लेना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेना, और 2 मिनट का समय दे देंगे। ठीक है, अब तुरंत बटन दबा देते हो, कट कॉपी पेस्ट है, 2 मिनट बाद कर लेना, उतार लेना, कोई बात नहीं है। क्या बन जाएगा भाई, ये कोस थीटा, समझना बहुत जरूरी है। क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा बन जाएगा। ओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, आर एक्स अपॉन ओपी क्या है, आर इज इक्वल टू कोस थीटा। आर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ये आर एक्स की वैल्यू आ गई भाई। अब आर वाई की वैल्यू करते हैं भाई, चलिए देखते हैं आर वाई क्या वैल्यू आएगी। दूसरी ट्राइंगल ले लीजिए, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, या तो आप इस एंगल से कर सकते हो, या फिर इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया थीटा, हो गया ना। तो कौन सा एंगल ले बताओ भाई, हमें ओ एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और किसकी मदद से, ओ एन पी ट्राइंगल की मदद से करना चाहते हैं। इस ट्राइंगल की मदद से करना चाहते हैं, और वैल्यू सेम आएंगी, ओ एन अपॉन ओपी। ओ एन अपॉन ओपी क्या मानना चाहते हो, बोलो भाई, कौन से एंगल से निकालेंगे, इससे निकालना है, किससे,
थीटा से, तो थीटा से निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। यदि इससे निकालते तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 90 माइनस थीटा, ये बनता है ना, देखो इधर मैं साइड में करके दिखाता हूँ। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा, और हम थीटा मान के चले तो साइन थीटा सीधा आ जाता है। ठीक है, रिजल्ट वही आएगा चाहे आप किसी से कर लीजिए। ठीक है, ओवन की वैल्यू रख दो, आर वाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, आर वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, आर साइन थीटा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे, देखो क्या क्या पढ़ रहे थे, यहां हमने करके देखा था r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, कंपोनेंट आ गए दोनों, और r की मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फार्मूला था भाई, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यही था ना। इसमें तो 90 डिग्री है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो आपका वो पैरेललोग्राम लॉ से क्या बनता है, r इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर एक्स आर वाई cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कितना है 90 डिग्री, कितना नहीं है 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, और डिवाइन 0, r इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये तो हट जाएगा 0 हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां भी बनाएंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखते हैं क्या आता है भाई, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना इनमें, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनमें से आर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया ये, आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे, r इज इक्वल टू अंडर द रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आपका ये पैरेललोग्राम लॉ से भी वही रिजल्ट आता है, हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी वही रिजल्ट आता है। पैरेललोग्राम लॉ में हमने कितनी अड़चने लगाई थी, ठीक है, और अब देखो सिंपल सा कर दिया, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। क्या होती है, आसान होती है, आसान सीढ़ियां बन जाती हैं, तो इजीली आप उतर के आ जाओगे। ठीक है, आगे समझ। अब एक छोटा सा और काम करके देख लेते हैं इसमें, देखिए अब डिवाइड कर दे तो भाई हम 2 को 1 से, एंड नाउ इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, 2 डिवाइडेड बाई 1, आर वाई अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कट गया, क्या आ गया भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, है tan थीटा, क्या बन जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना। अब देखो बताओ ये आर स्लोप है कि नहीं है, आर की वैल्यू आ रही है ना स्लोप से, ठीक है, तो tan थीटा भी हम निकालना चाहें तो आर वाई अपॉन आर एक्स से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया, ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है भाई, देखिए इधर तेरी बुक में है,
ए रोप इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स, ये दो पोल है, इन दो पोल पे एक रस्सी बंधी हुई है, ये ऊपर डैश डैश करके दिखा रखी है ना, ये रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। ए 50 न्यूटन बोय, एक 50 न्यूटन बोझ का व्यक्ति, ये आदमी है ना, इसका 50 न्यूटन वजन है, यानी कि W इज इक्वल टू क्या होता है mg, mg कितना है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन बोझ का व्यक्ति यहाँ लटका हुआ है, बोय लटका हुआ है, ठीक है, समझ गए, जैसा कि तस्वीर में दिखाया हुआ है। फाइंड द टेंशन ऑफ टू पार्ट, इस पार्ट की टेंशन क्या है भाई, OA पार्ट की टेंशन क्या है भाई P1, और OB पार्ट की टेंशन क्या है T2। हमें इनकी टेंशन निकालनी है, इनको जो टेंशन हो रही है ना वो निकालनी हमें, ठीक है। चलो भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो लॉ ऑफ साइन से हो सकता है, T1 T2 निकाल करके, और लॉ ऑफ साइन हम लगा देंगे, तीन वेक्टर्स हो गए, दिस वेक्टर अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दिस वेक्टर अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दिस वेक्टर अपॉन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की पहले तो या तो आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, या हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो भाई इसको रिजोल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिजोल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर, इसमें करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। T1 be the tension of part A, OA जो पार्ट है उसकी टेंशन क्या है भाई T1 है, जिधर लोड लटका रखा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है टेंशन। आप रस्सी को इधर खींच रहे हो, रस्सी की टेंशन उधर होगी, रस्सी टूट जाएगी, टूटते ही उधर भागेगी, छलांग लगा के देखना, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री हो गया, तो इसको रिजोल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ये आ जाएगा T1 sin 30, T1 sin 30, आगे समझ में सही है, कहां सही है भाई, आपने रिजोल्यूशन पढ़ा था तो आपका क्या आया था T1 cos 30, आपने देखा नहीं समझ में आई। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने पढ़ा था, तो ये जो कंपोनेंट था ये कितना आया था भाई R cos थीटा, ये क्या आया था R cos थीटा, और इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या आया था R sin थीटा, जो RY था R sin थीटा आया था। जो एंगल के साथ होता है वो क्या होता है R cos थीटा, एंगल के साथ वाला क्या होता है cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है sin थीटा। तो ये क्या आएगा T1 sin T1 cos 30, तो समझ में आ गई, समझ में आ गई नहीं आई समझ में, इससे क्योंकि जो पर बना इंसान कैसे बनेगा, क्यों बन सके नीचे कैसे बनेगा, आपका वेक्टर ऐसे है, ये है आपका T1 वेक्टर है, ये आपका ओरिजिन है O और ये आपका A है, तो आप देखिए किधर बनाओगे, ऐसे तो बनेगा, नीचे कैसे बनेगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल ये आपका 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया भाई आपका T1 cos 30 बन गया, और ऊपर वाला क्या हो गया T1 sin 30, बात समझ में आ गई है। तो ये तो T1 cos 30 और ये T1 sin 30, आ गई समझ में नहीं आई, आया अच्छा। एक तो आ जाएगा भाई T1 cos 30 अलोंग OP लिख देते हैं, OP अलोंग OP। दूसरा आ जाएगा T1 sin 30 अलोंग OQ लिख देते हैं, OP लिखा है ना इसको, और इसको OQ, समझ में PQ हमारे पास कोई यहाँ है नहीं, ठीक है। T1 को रिजोल्व कर दिया, अब T2 को रिजोल्व करते हैं। T2 का एंगल देखो ये कितना है 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा भाई
15 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसको रिजोल्व कर लो। T1 Now- 32 रिजोल्व T2, T2 किधर है भाई, अलोंग OB की तरफ है ना T2, ठीक है, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर तोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, T2 ये तो आ जाएगा आपका T2 cos cos 15 15 82 sin और ये आ जाएगा T2 sin 15 sin 15। बात समझ आ गई। एक तो आ जाएगा भाई आपका T2 cos 15 along OB cos 15 along along OB OB क्यों, OQ में OS दे दो OS लिख दो, along OS, ठीक है। एंड दूसरा क्या आएगा, T2 sin 15 इधर है भाई, OQ along OQ। समझ आ गया सभी को। अब आपके पास कंपोनेंट एक तो इस डायरेक्शन में आ गए, एक इस डायरेक्शन में आ गई, दो डायरेक्शन में आ गई। कंपोनेंट किस में आ गए, रेक्टेंगुलर में आ गई, रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में आ गई, ठीक है भाई। हटा दो इसको, ये रेक्टेंगुलर के अंदर आ गई। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारा अब बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नाउ भाई ये लटका ही तो था, एक वो हुक उधर ए ले लिया, एक बी ने लटक गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस रस्सी को नीचे खींचे जाएगा। एक जगह ऐसी आएगी कि रस्सी पे लटक के और फिर क्या करेगा, उसको वहीं की वही बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ द बॉय इन इक्विलिब्रियम, जब बॉय इक्विलिब्रियम में है तो क्या कहेंगे भाई, T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 15। एक ही आ गई इक्वेशन। दूसरी क्या आएगी भाई, T1 cos T1 sin 30 T2 sin 15 प्लस T2 sin 15। भाई जिधर ये दोनों वेक्टर ऐड करें, दिस इज इक्वल टू दिस, इधर लग रहे हैं वो प्लस ये, क्या आ जाएगा ये 50 W, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इनकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई हमारे पास T1 T2 क्या आएगा, इसमें से T2 को निकाल करके T1 की वैल्यू को निकाल करके T2 के अंदर आ जाएगी, या T2 की वैल्यू निकाल के T1 में आ जाएगी। फ्रॉम इस इक्वेशन से देखिए